प्रजा को ले लो, शहद लगाकर इन्हें चाटो। पगला गया है। अरे मेरी प्रजा है, लेन देन मुझसे ही करेगी तो किससे? तो चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे हो गया, मासूम है, गलती कर गया, नादानी कर गया तो क्या जान ले लेगा सब। मैं कहता हूं चुपचाप बैठा गए, तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा तुमको। मैं हूं, अरे प्रजा है मेरी भाई। अरे आज जब भी मुसीबत पड़ेगी मुझसे नहीं मांगेगी, किससे मांगेगी? तो शांति, तेरे बेटे ने भी गलत किया, तेरे बेटे ने भी गलत किया है। मेरा मित्र है वो, मेरे लिए हमेशा मरने जीने के लिए तैयार रहता है। भरी बस्ती में इसने उसका अपमान किया। मेरे दिल में कैसे छाले पड़े हैं। मैं कहता हूं चुपचाप बैठेगा, मैं बात कर रहा हूं। शांति, भरे बस्ती में इसने अपमान किया, उसके दिल में भी चोट लगी है। हाँ, मैं तो ये सोचता हूं कि तुम लोगों की जान बच जाए, उसका सम्मान रह जाए। अगर खाली हाथ जाता हो तो मेरे मित्र का अपमान होता है, और अगर तुम कर्ज नहीं देती तो तुम्हारी जान ले लेगा वो। हाँ ठाकुर साहब, ये साला पिटी कर रहा है। अरे तू बैठेगा, सब पे तेरी नजर खराब है, मार दे उसे भी, तो बजाना तबला, मुंह का छक्का इनको भी मार दे, इनको भी मार दे। ये लोगों ने बिगाड़ एक काम करो शांति, बोले ठाकुर साहब, तेरे घर में अगर कोई चीज है, कोई सामान है, तो उसको गिरवी रख दे, और जब पैसा हो जाए तो वो सामान ले आना, इससे उसका भी सम्मान रह जाएगा और तुम्हारी जान भी बच जाएगी। क्या मेरे घर में कोई चीज नहीं? अरे भोजी भाई होगी दे, मैं कर रहा हूं ना बात। ठाकुर साहब, मेरे घर में तो ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको गिरवी रख सकती, मेरे पास कुछ भी नहीं है। शांति, तेरे घर में तेरे पति की दी हुई वो निशानी आज भी सलामत है, आज भी रखी हुई है, जिससे मैं तुझे कुछ दिनों की मोहलत दे सकता हूं। ठाकुर साहब, मेरे पति की निशानी नहीं, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, मेरे नजर पर तो कुछ भी नहीं दिखा। सुनो, यदि आपकी दी हुई वो निशानी तेरे घर में मौजूद है, जिससे मैं तुम लोगों के प्राण बच सकता हूं कुछ दिन के लिए। मां, आज तक तेरे जीवित तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं। बाबूजी की ऐसी कौन सी निशानी है जिससे बड़े मालिक हमको कुछ दिन की मोहलत दे सकते हैं? वो निशानी बड़े मालिक को दे दे मां, मैं तेरे ठीक है। यदि अगर ठाकुर साहब आपकी नजर तले कोई निशानी दिखा रही हो तो आप जाके खुद ही ले लीजिए। मेरे समझ में तो कुछ, अगर तू कहती है कि तेरे घर में जाकर वो निशानी निकाल कर लाओ तो ठीक है, मैं स्वयं दिखाता हूं तुझे कि तेरे घर में वो निशानी आज भी मौजूद है। उसकी वजह से मैं निकाल कर लाता हूं तेरे घर के अंदर से जो निशानी आज भी मौजूद है, और वो निशानी
बराबर वाले का नहीं आई तो तेरी बेटी को कोठे में बेचूंगा और अपनी लगा मदा करूंगा। तुझसे बार बार विनती करता रहा माँ, मैं समझदार हो चुका हूँ, मेहनत करने के काबिल हो चुका हूँ। मुझे मेहनत मजदूरी करने दे माँ, मुझे 2 पैसा कमाने दे, लेकिन मेरी माँ की जिद, मैं तुझे पढ़ाऊंगी, मैं तुझे नेक इंसान बनाऊंगी। उसका नतीजा क्या हुआ? क्या हुआ उसका नतीजा? मेरी बहन मुझसे जुदा हो गई। जब तक मुझे देखती नहीं, खाना नहीं खाती, हवेली में वो अपना दम तोड़ देगी। मैं अपनी तरह को कभी नहीं देख पाऊंगा। एक ही आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन है? हमारे एक बुजुर्ग है जो गफ्फार नाम के, तेरे चच्चा लगते हैं। गफ्फार चच्चा हमारी मदद कर सकते हैं, उन्हीं के पास हम फरियाद लेके चलेंगे। और तुझे जाना है कि चच्चा हमें पैसा की जरूरत है, माँ ने मुझे भेजा है, उन्हें हमारी मदद कर सकते हैं। अगर ऐसी बात है तुम्हें अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए, अपने घर की इज्जत बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। माँ समय नहीं है, वो ठाकुर पता नहीं बेटी को ठीक करेगा। अच्छा करते हमारे इस मुसीबत के दिन में हम जैसे गरीब इंसान क्यों सताए जाते हैं। माँ सचमुच ही मुसीबत सगासी
जानती कि हम कौन हैं। आई एम भूखी प्यासी गंधैली पुलिस। 12 साल विदेश में ड्यूटी किया था, उधर ही से ट्रांसफार्मा होकर इधर भारता हुआ हूं। जिस थाने में जाता हूं 5 दिन ड्यूटी करता हूं, उसके बाद जूते मारकर भगाया जाता हूं। अभी इधर अगली पोस्टिंग रामनगर थाने में लगी हुई है और देख रहा हूं कि यहाँ का सिचुएशन बहुत खराब है। ये थाना है कि कबाड़ खाना है? बताइए। छत कई जगह से फट चुकी है, बारिश होती है तो चूता रहता है और हम जब से आए हैं आज तक चूत में ही पड़े हैं, परेशान रहते हैं। ये बताइए तुम लोग कौन है? कौन लोग हो यहाँ बैठो हैं? क्या ये हो रहा है? ये कैसे हौदा उधर रखे हो यहाँ पे हैं? तो ये क्या बचता है? ओ समझा कि इसका मतलब तुम लोग थाने के सामने गा बजाकर भीख मांगते हो। शर्म नहीं आती है? जाकर किसी चौराहे में बैठो, किसी हवेली के सामने बैठो, वहां नहीं मिलेगा। हम पुलिस वालों से मिलेगा तुम्हें 25 पैसे। हम लोग वैसे ही ट्रैफिक में खड़े होकर के लूट लेते लोगों को। अगर किसी के पास हेलमेट नहीं होता तो 500 रुपए ले लेते हैं, जिसके नहीं होता 50 ही दे, लेकिन दे जरूर। और तुम लोग हम लोगों से आस लगा कर बैठे हो। यहाँ चवन्नी नहीं मिलने वाला, टंडीला उठाओ निकल लो। इनका लाइसेंस नहीं है। दिमाग खराब करते हो। साला यहाँ तो कोई हवलदार पवलदार नहीं दिख रहा। ना साला चौकीदार दिखाई दे रहा है, ना कोई हवलदार। बड़े साहब का तो पता ही नहीं होगा। गेट भी खुला पड़ा है। चौकीदार तो जरूर होगा, जब गेट खुला है तो इसका मतलब कि चौकीदार है। कहाँ है साला, क्या कर रहा है कुछ पता नहीं। चौकीदार, चौकीदार साहब, कहाँ मर रहा है रे? इधर आ साहेब नमस्ते। क्या करो, नमस्ते को चाटू? नालायक कहीं। कहाँ था अभी तक? साहेब टट्टी गए रहे। साले ढेर भर खाते हो, बार बार हगते हो, यही काम करते हो। टट्टी गए रहे साहेब। साले ड्यूटी के टाइम में टट्टी जा तो गेट खोल करके। कोई मुजरिम भाग गया तो क्या करोगे? अरे साहब सब अंदर बेड़े हैं तो बस भाग गए। अंदर बेड़े हैं साले, कोई आकर निकाल के ले गया तो? नालायक कहीं का। कितने दिनों से चौकीदारी कर रहा है बे? साहेब तो 3 साल से। 2-3 साल यानी 5 साल से? नहीं साहेब 2-3 साल भी। 2-3 अबे 2-3-5 तो होता है। हो ही सकता है साहेब। तो तू चौकीदार है? हाँ साहेब। तो ये थाने के सारे प्लस कायदे कानून मालूम होगा? अब देख लो साहेब 2-3 साल होगी, मालूम है। अच्छा, सब मालूम है साहेब। चौकीदार? हाँ साहेब। किस बिरादरी का है तू? मैं साहेब बहुत बड़ी बिरादरी का। कितनी बड़ी बिरादरी का बे? अरे फिर भी साहेब। मतलब बहुत बड़ी बिरादरी का है? हाँ साहेब। समझ गया। कहीं बनिए ही का? अरे